आप महाभारत को काल्पनिक कह रहे हो, रामायण को काल्पनिक कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? आप धर्म के विरुद्ध तो नहीं आप? तो इस समय जो है ना कृष्ण नहीं आएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान नहीं है, और क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के गीता का ज्ञान परमपिता शिव परमात्मा देते हैं, न कि कृष्ण देता है। कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, परंतु इस शरीर को चलाने वाली मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा का बाप परमपिता शिव परमात्मा अल्लाह निराकार है। राम राम जी, मैं हूँ सुनील पांचाल और इस टाइम आप देखने लग रहे हो सन ऑफ हरियाणा। अगर कोई आप तक कहे कि भाई रामायण और महाभारत काल्पनिक है, तो आपके मन में क्या जाएगी? आप ये कहेंगे कि भी ये बंदा नास्तिक है, और भी तरह तरह की बात कहोगे कि ये धर्म के विरुद्ध है, या फिर कहेंगे किसी और धर्म तक जोड़ कर कहेंगे भाई ये किसी दूसरे धर्म का बंदा है। तो एक आज ऐसे ही शख्स माने मिले हैं जो कह रहे हैं कि भी महाभारत और रामायण काल्पनिक है। हिंदू धर्म में रामायण और महाभारत पढ़ाई जावे, उसके बारे में जानकारी दी जावे। तो ज़्यादा मुलाकात आपकी करवाऊंगा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा। तो महावीर भाई हमारे साथ में, सबसे पहला तो जी राम राम। ओम शांति। मैं महावीर भाई, हम अध्यात्म से जुड़े हैं। तो महाभारत और जो रामायण, मेरा पहला सवाल यही है कि आप महाभारत को काल्पनिक कह रहे हो, रामायण को काल्पनिक कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? आप धर्म के विरुद्ध तो नहीं आप? नहीं, हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि धर्म में एक जो परम पिता परमात्मा है, हम आत्मा हैं, और हमारे फादर दोनों सुप्रीम आत्मा हैं। हमारे शरीर के नाम अलग अलग हैं। महावीर एक शरीर का नाम है, परंतु इस शरीर को चलाने वाली मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा का बाप परम पिता शिव परमात्मा अल्लाह निराकार है। वो सब धर्मों का पिता है और हम उसके बच्चे हैं। नंबर ये है कि भाई हम किसी धर्म से, सब धर्म एक हैं। ये सिर्फ एक वो बनाया है भाई, इस सृष्टि के अंदर एक अलग अलग पार्ट बना दिए, परंतु एक ही परमात्मा की संतान है। ये नहीं कहना है कि भाई किसी धर्म को किसी से एलर्जी नहीं होनी चाहिए, वो उनका अपना पार्ट है। दूसरी रही महाभारत की बात है, काल्पनिक है। जो असली महाभारत है ना, जो इसके अंदर दिखाया गया है। आप ये मानते हो भाई महाभारत और रामायण काल्पनिक है? काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब क्या है? असली जो महाभारत है ना, मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बारे में। जो असली महाभारत है, जैसे हम इस टीवी पे देखते हैं, महाभारत देखते हैं, भाई अर्जुन ने ये किया, इसका रहस्य है, क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के गीता का ज्ञान परमपिता शिव परमात्मा देते हैं, न कि कृष्ण देता है। कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। नंबर 2, भगवान एक ही है। गॉड इज वन, ऑल वर्ड, ऑल रिलीजन, सब धर्मों का पिता एक ही है। और ज्ञान भगवान जो है परमपिता शिव परमात्मा, वो ज्ञान के सागर हैं, वो सुख के सागर हैं, वो आनंद के सागर हैं, वो प्रेम के सागर हैं, वो शांति के सागर हैं, वो पवित्रता के सागर हैं। तो ज्ञान के सागर एक ही परमपिता शिव परमात्मा है, जो आकर के जब अज्ञान बढ़ जाता है, जब जब धर्म की अति गलानी होती है, अति पाप बढ़ते हैं, तो परमपिता शिव परमात्मा को हम ही बुलाते हैं दुखी होकर के, और वो हमारे लिए इस धरती पर आते हैं, और इस धरती पर आकर के ज्ञान दे करके, सद्ज्ञान दे करके अज्ञान को दूर करते हैं। तो ज्ञान के दाता एक परमपिता शिव परमात्मा ही है, न कि कृष्ण है। कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि किताबों में भी पढ़ाया जा रहा है, स्कूलों में भी ये पढ़ाया जा रहा है कि भी जो गीता का ज्ञान है अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में ही बताते हैं। इस समय उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी इस समय भगवान इस धरती पर आए हैं, और वो ज्ञान दे करके अज्ञान को दूर कर रहे हैं। ज्ञान दे करके ज्ञान से सद्गति होती है। तो वो ज्ञान दे करके अंधेरा दूर करते हैं, यानी बुराई को दूर करते हैं, अज्ञान को दूर करते हैं। तो आप उस परमात्मा से जो ज्ञान सुनो, उसका अनुभव करो, को सामने देखो। ये नहीं है कि कहानी सुनी फलानी महाभारत में ये हुआ था। महाभारत तो अब शुरू हो रही है, और उसमें जो ज्ञान देने वाले वो स्वयं परमपिता शिव परमात्मा है, न कि कृष्ण है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप ये बात तो मान रहे हो कि महाभारत तो हुई थी? महाभारत हुई थी, पर महाभारत में असली महाभारत कौन सी है, और जो ये हम देख रहे हैं ये असली है, या अब जो चल रही है यह असली है? जो ईब चल रही है महाभारत, यह असली है, और इसमें स्वयं परम पिता शिव परमात्मा है, न कि कृष्ण है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, कि ज्ञान का समय जो होता है, जब अज्ञान बढ़ जाता है, जब होता है। कृष्ण जो है ना, सतयुग का सबसे पहला प्रिंस है, राजकुमार है, और सतयुग में ज्ञान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो संपूर्ण होता है।
तो वहाँ ज्ञान की जरूरत ही नहीं। अब दिन में जब सूरज की लाइट है उसके अंदर अगर हमारा गाड़ी की लाइट को जलाएंगे, क्या उसकी अहमियत होगी? नहीं होगी ना। तो ज्ञान की जरूरत जब है जब अज्ञान बढ़ रहा हो, जब महाभारत का समय हो। तो इस समय जो है ना कृष्ण नहीं आएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान नहीं है, परंतु भगवान के बाद उसने जो पद प्राप्त किया है वो सबसे पहला राजकुमार है, यानी सबसे पहला फर्स्ट राज देवता है जो 16 कला से युक्त है, और जो है ना पूरे संसार पर राज करने वाला कृष्ण है। कृष्ण सतयुग के अंदर पैदा होता है और सतयुग के अंदर ज्ञान की जरूरत नहीं होती, सब कुछ संपूर्ण होता है। आप कह रहे हो कि सतयुग के अंदर और भी इंसान पैदा हुए होंगे, उनमें भी संपूर्ण ज्ञान होगा। क्या जो श्री कृष्ण भगवान है उसको आप कह रहे हो कि वो एक राजा थे? बिल्कुल सही कह रहे, आपने क्वेश्चन सही पूछा कि वहाँ पर जो सतयुग में ज्ञान, जो सतयुग में जो आत्माएं जाके शरीर लेती हैं वो संपूर्ण ही आत्मा जाएगी। वहाँ पे जिसने अध्यात्म ये ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर जो 16 कला से युक्त नहीं है, वो सतयुग में नहीं जा सकता, और वो आत्मा सतयुग में जाके जन्म नहीं ले सकती। और जो 14 कला में वो त्रेता में जाएगी, 2 कला जिसमें कम हो जाती हैं, तो आत्मा वहाँ ये जाएंगी जो कि 16 कला से युक्त हैं।